अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, आप कैसे हैं? बस कोई सलाम दुआ नहीं। क्या इस तरह पेश आ रहे हैं आप? मुझे सुनकर बहुत गुस्सा है। तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए जो 20% तुम्हारे रह गए थे। ओह, दरअसल घर की कुछ। अरे मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे जल्दी पैसे चाहिए वरना मेरे पास और गाहकी है, समझे? अगर तुमने 3 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारे 80% भी खा जाऊंगा और ये चाहे किसी और को दे दूंगा। ऐसा मत कहिए नासिर भाई, ऐसा मत कहिए। नहीं, मैंने ये कहना कह दिया है, समझे? तुम गरीब लोग बस कीजिए। हम बड़े गरीब हैं लेकिन इज्जतदार और खुददार लोग हैं। अभी 3 दिन का टाइम है, प्लीज जाइए आप यहाँ से, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ओह शुक्रिया खुदा। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? भैया, हम कैसे भूल गए कि हम 20% अभी देना है कैफे का, उसके बाद ही वो कैफे हमारा होगा, तो हम कहाँ से देंगे? नासिर भाई आए थे आज और उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की। क्या उस नासिर की ये जुर्रत? भैया वो सच है, वो हक में था। हमने इसके पैसे देने हैं यार, अब हम क्या करेंगे? गाड़ी, हम अपनी गाड़ी भेज देते हैं कमाल, क्योंकि खाना ज़रूरी है, गाड़ी नहीं, घर पे चलना ज़रूरी है। गाड़ी पे बगैर तो गुजारा होता है, लेकिन बच्चे भैया आहिस्ता बोलो, बच्चे नहीं सुनने। बच्चों को बताना पड़ेगा कमाल साहब, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। परेशान मत होइए। ओ प्यारे मेरे बच्चे, ओ नानी प्लीज बाबा को रोकिए, मुझे गाड़ी चाहिए बाबा। बाबा गाड़ी बेचने लगे हैं नानी, बस प्लीज नानी प्लीज। आपने हमेशा फातिमा आपी की मदद की है, मेरी भी कीजिए। फातिमा बहुत प्यारी बच्ची है और फातिमा जिद भी नहीं करती। सुभान, तुम जिद पे आ गए हो। फातिमा तो बहुत प्यारी है। सुभान प्लीज, हम पहले बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो। मुझे नहीं पता नानी, प्लीज नानी, मुझे गाड़ी में नहीं बेचनी बाबा को के, प्लीज नानी, मैं गाड़ी के बगैर नहीं रह सकता हो। सुभान, मुझे नहीं पता। क्या बात है नानी जान, आप क्यों परेशान हैं? क्या बताऊँ तुम्हें फातिमा, सुभान ने बहुत परेशान कर रखा है। ओ नानी प्लीज आप परेशान मत होइए। मुझे पता है कि सुभान को कैसे गाइड करना है, आप परेशान मत होइए। वो तो है, लेकिन अगर वो ना माना तो वो रो रहा है, उसकी वजह से कमाल और रुकैया बहुत परेशान है नानी। मैं जानती हूँ नानी जान, इंशाल्लाह ताला मैं उसे ज़रूर कायल कर पाऊँगी। आप परेशान मत होइए, बस मेरा साथ दीजिएगा, ओके? और हाइपर मत होइएगा, मैं जो करूँगी। लेकिन सोच समझ के करना प्लीज़, उसको तकलीफ़ ना हो कोई। थोड़ी सी तकलीफ़ उसको देनी पड़ेगी नानी जान। ओ मेरी बच्ची फातिमा, थैंक यू। ओ प्यारी नानी, शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ मैं भी बहुत परेशान हूँ, गाड़ी के बगैर। ओहो उस्मान प्लीज, हम थोड़े बड़े हैं और बाबा जान मजबूर हैं, वरना वो ऐसा कभी ना करते। हमारे लिए घर में रहना ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है। उस्मान, गाड़ी के बगैर तो गुजारा हो सकता है जी आपने, लेकिन सुभान बहुत अपसेट है। हाँ मैं जानती हूँ सुभान बहुत अपसेट है, लेकिन क्या, मैं इंशाल्लाह ताला उसको भी समझा पाऊँगी इंशाल्लाह। तो तुम्हें मुझे भरोसा है? हाँ अपनी जान, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ इंशाल्लाह बेहतर करेगा। जब कैफे हमारा अपना हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला बाबा हमें गाड़ी फिर से ले लेंगे, लेकिन अगर कैफे नहीं रहेगा तो फिर जिंदगी नहीं चल पाएगी उस्मान। हाँ बात तो आपकी ठीक है, तुम्हारा छोटा है ना, इसलिए उसको इतनी सेंस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है जो मैं करने जा रही हूँ उसके बाद उसको अकल आ जाएगी। जी इंशाल्लाह।
हेलो सुभान, तुम क्या कर रही हो? ओहो अभी बिजी हूँ, कंप्यूटर पे गेम खेल रहा हूँ। अच्छी बात है सुभान। मुझे पता चला है कि तुमने बहुत बदतमीजी की है पापा जानी के साथ, नानी के साथ। क्या ये सही है? ओह जानता हूँ मैं ये नहीं सही, लेकिन प्लीज मैं गाड़ी के बगैर नहीं रह सकता अभी। ओके सुभान, ठीक है बस। मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगी, अगर तुम उस चैलेंज को विन कर गए तो हम गाड़ी नहीं बेचेंगे। ओके ठीक है, तुम कल से लेकर रात तक ना तो गाड़ी में बैठोगे और ना ही खाना खाओगे। ओह तो और अगर तुम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो हम गाड़ी नहीं बेचेंगे। ओके ओके डन आपी। और आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, मैं बिजी हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, ऐसे ही हार जाऊँगा। ओफो ये जो तुम्हारा लैपटॉप चल रहा है ना, इसकी बिजली का बिल भी बाबा जानी कैफे से ही देते हैं, समझे तुम? बहुत जल्दी समझ जाओगे। ओके आपी ओके, जाओ प्लीज, मुझे विन करना है। शुक्रिया आपके लेक्चर का। ओके ओ सुभान, तुम बहुत नोटी हो। ओके बाय। सुभान ओ अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ओहो मेरे प्यारे भाई ऐसा मत कहो, काश मैंने आपकी बात मानी होती, बाबा जानी को और मम्मा को इतना परेशान न किया होता। तो अभी गाड़ी के बगैर तो जिया जा सकता है, लेकिन खाना खाए बगैर नहीं रहा जा सकता। ओह सुभान, मैं क्या करती, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि तुम किसी भी बात पे एग्री हो ही नहीं थे रे। ओहो अभी मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। ओहो मुझे तुम माफ़ कर दो मेरे प्यारे छोटे भाई। मैं क्या करती, मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन इस टाइम हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें फिर दे देगा गाड़ी। ओके ओके हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। बाबा बाबा जानी मुझे माफ़ कर दीजिए। ओ मेरे प्यारे बच्चे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बाबा मुझे आपकी बात को समझना चाहिए था। ओहो भगवान, तुम इमोशनल मत हो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कभी भी तुमको तकलीफ ना देता, लेकिन मजबूरी थी इस वजह से। मैं इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारे हालात ठीक होंगे, मैं सबसे पहले अपने बच्चों को गाड़ी लेके दूंगा इंशाल्लाह बाबा जानी, इंशाल्लाह। और तुम्हारे थैंक यू बाबा जानी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। ओ मेरे प्यारे बेटे बस कर दो अब, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी गाड़ी ले लेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू बेटे।